इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ऑफ एन अरे। अरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होगा? सो इनिशियलाइजेशन में हम लोग है ना ऑब्जेक्ट का रूप यूज करते हैं, है ना। हम सिंपल सा नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के करेंगे कि वी नो वेल अबाउट द डिक्लेरेशन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के प्रोग्रामिंग जो भी हैं वो हम उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सो फर्स्ट उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा रेफरेंस टाइप यूज करूँगा, रेफरेंस वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन आफ्टर टीचर टाइप, यहाँ तो यहाँ पे यहाँ डेटा बस कितने साइड हम लोग हैं इससे क्या है टिकट किसी से करेंगे कोई टर्न सिलेक्शन उसके से मैं आपको ठीक है क्या है भाई भैया सालवी को ज्वाइन कर दिया गूगल मीट पे। ओके सो रुक जाइए अब क्लियर है इशू कर रहा है ट्राई टू कनेक्ट हाँ 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 नेटवर्क इशू कर रहा है रुक जाइए थोड़ा देर रुक जाइए
चलिए अब सही है नेटवर्क, बताइए तो। चलिए स्काइप पे सही है, बताइए विपुल, सुमित, साबिर, गोपाल, बताइए स्काइप पे सही है। हाँ भैया। चलिए तो हम लोग डिक्लेरेशन देख रहे हैं, करेक्ट। सो डिक्लेरेशन कैसा था ना, तो नहीं का शेयर आप लोग कर नहीं है, रुक जाइए अब शेयर करते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए, सिंटू माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए अब विजुअल है, सिंटू देख लीजिए। अब विजुअल है, देख लीजिए। चलिए हम लोग बेसिक डिक्लेरेशन को देखें कि अरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, राइट। ये हमारा डिक्लेरेशन था कि कुछ सिंटेक्स थे कि हाउ कैन बी डिक्लेयर्ड, है ना, सिंटेक्स थे हमारे ये, सिंटेक्स थे कि कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं किसको, अरे को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंटेलिजेंट आईडी पे, ठीक है, जावा प्लेसमेंट, हाँ इसी को ओपन करते हैं, नहीं तो जावा बैच ही ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पर एक और आपको है ना, इस बीच में कभी क्लास लीव है क्या, इस बीच में आप लोगों का कभी क्लास लीव है क्या कॉलेज का। एनुअल डे स्टार्ट होने वाला कितना से, ये 7 से। अच्छा अच्छा, हम लोग के सीनियर को बुलाया जाएगा नेक्स्ट ईयर, हम लोग को बुलाया जाएगा एनुअल डे पे, इस पे ग्रेजुएशन डे पे, एक साल बाद बुलाया जाता है। हाँ आ गया हुआ है, हर एक चीज आया हुआ है भाई, ले नहीं पा रहे, हमको जरूरत थी। गोपाल आप फ्री हुए हैं, गोपाल, हाँ भैया। हाँ भैया। याद है या भूल गए आप। हाँ याद है भैया। हाँ तो आप 7 से पहले करना पड़ेगा, बोल रहे हैं कि एनुअल डे स्टार्ट होने वाला है। हाँ तो सब बिजी है, वो भी एनुअल पढ़ा तो अभी नहीं कर रहा है। तो इसी बीच में जाकर अगर ले लेते हैं तो सही था, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमको फिर नहीं तो आना पड़ जाएगा। कल बोल दीजिएगा क्या क्या करना है। ठीक, कल कॉल करेंगे हम आपको, ठीक है, क्योंकि फिर परसों फिर हम बिजी हो जाएंगे, क्योंकि मेरा पूरा दिन फिर परसों है ना, पूरी कंपनी का लेकर के पूरा इशू रहेगा। 10-50 ठीक है, 10-50 में कीजिएगा भैया, उस टाइम सब लोग फ्री रहेंगे। ठीक है। सो अब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, फर्स्ट डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, अरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है। बेटर वे होता है कि डिक्लेयर करके हम इनिशियलाइज करें, ठीक है, डिक्लेरेशन, ठीक है। जो डिक्लेरेशन ऑफ अरे है वो हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो हमने जिस तरीके के आपका सिंटेक्स में बताया कि फर्स्ट डिफाइन द व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा, कि किस तरीके का आप अरे बनाओगे, देन आफ्टर अरे नेम, सो अरे माई, ठीक है, मैंने ये बनाया, या फिर ये बना लीजिए माई रे, एंड इसके बाद आप दे दो स्क्वायर ब्रैकेट और इसको कर दो क्लोज। देखिएगा कि ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग हैं जहाँ इस जगह पे साइज दिया जाता है, जो जावा के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, जावा इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक। सो फर्स्ट हम लोग डिक्लेयर किए, तो देन आफ्टर जब आप डिक्लेयर करते हो और साथ में इनिशियलाइज नहीं करते हो,
if you are declaring and not initializing, that means you have one option is another one is what that necessary is what कि आपको है ना उसको ऑब्जेक्ट में रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, है ना, रेफरेंस टाइप के उसको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लूंगा रेफरेंस बनाने के लिए मीन्स इनिशियलाइज करने के लिए, है ना, इनिशियलाइजेशन ऑफ, ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे, लिख लीजिएगा स्पेलिंग। सो अब हम यहाँ पर देंगे रेफरेंस टाइप अरे नेम, ठीक है, देन इक्वल मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन आफ्टर मैं इसको न्यू कीवर्ड प्रोवाइड करूंगा, है ना, और न्यू कीवर्ड प्रोवाइड करने के बाद जिस टाइप का आपके पास अरे आपने डिक्लेयर किया है आप उसी टाइप का दोगे, है ना। अब उसके बाद आप यहाँ पे साइज दे दो कि आप कितना साइज चाहते हो, कितने एलिमेंट को इसमें स्टोर करना चाहते हो, कितने एलिमेंट को आप इसमें स्टोर करना चाहते हो। दिस इज द वन वे, है ना, ये आपका वन वे हुआ। हाउ कैन बी ऐड, हाउ कैन बी इनिशियलाइज, है ना, अगर आप साथ में चाहोगे, है ना, अगर आप चाहते हो कि साथ में इनिशियलाइज भी हो जाए और हमारा क्या हो जाए, डिक्लेयर भी हो जाए, क्लियर प्लस इनिशियलाइज जेड, ठीक है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज भी करो तो आप इंटीजर टाइप दोगे टाइप्स ऑफ, उसके बाद माई अरे 1 कर दो और इक्वल, उसके बाद आप करली ब्रैकेट डालो और उसके अंदर आप जो डिफाइन करोगे वो डालते चले जाओ, ठीक है, सॉरी बंद कर दो। इज इट करेक्ट? हमने क्या मिस्टेक किया, हमको कोई बताएंगे हमने क्या मिस्टेक किया? ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा अरे 1 के बाद, अरे 1 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। क्या ये जरूरी है कि अरे 1 के ही पास रहे, मीन्स रेफरेंस टाइप के ही पास रहे? क्या हम डेटा टाइप के पास नहीं दे सकते हैं? पहले भी हो सकता है। तो हमने बहुत सारे कंडीशन बताए थे, ठीक है। सो दिस इज द, अब ये बात आती है कि अरे को डिक्लेयर इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये हमको पता चल गया, है ना, डिक्लेयर कैसे करते हैं हमको ये मालूम चल गया, उसके बाद इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो। अगर देखिए इंटरव्यू में आपसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि इफ आई एम डिक्लेयरिंग ऑफ एनी अरे देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द असाइनिंग द वैल्यू। तो वहां पे ये नहीं बोलना है कि न्यू कीवर्ड के वजह यूज करेंगे, नहीं बोलेंगे वहां पे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, है ना, वी नीड टू रेफर दैट अरे, है ना, एज ए ऑब्जेक्ट, है ना, हमको वहां पे रेफर करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा वहां पर, रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तरुण क्या आपके इधर नेटवर्क से नहीं है क्या? सो ये हमारा था डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे, ठीक है। अब उसके बाद हम एक्सेस कैसे करेंगे, है ना, हाउ कैन वी एक्सेस दैट अरे, दूसरा पॉइंट आता है। अरे को आप एक्सेस कैसे करेंगे हम, पॉइंट आती है यहाँ पर, है ना, कि अरे को आप एक्सेस कैसे करोगे। सो एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू and again another one is with the help of iteration. Tell me the another name of iteration. Tell me another name of iteration. So tell me what is another name of iteration. So another name of iteration is called as a looping. Correct. Very good. Looping statement.
है ना, with the help of iteration or looping statement we can be access our array, है ना, we can be access our array, है ना। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स देते हैं और एक प्रोग्राम पूरा रन करवाते हैं, है ना। उसके बाद आई थिंक आप में जो भी कंफ्यूजन रहेगा उसके बाद, तरुण आप वॉइस बंद कर लो, अपना अपना माइक बंद करो। चलिए सो अगर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन रहता है, करेक्ट, सो यू शुड आस्क, है ना। पहले चलते हैं हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं इसका, है ना, अरे का डिक्लेरेशन कैसे हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग डिक्लेरेशन हम लोग देख लिए, करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, वो हम लोग करने जा रहे हैं कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ लूप एंड विद द हेल्प ऑफ, ये हम दोनों तरीके से हम लोग है ना इंडेक्स वैल्यू के हिस्से। अब हाँ एक और बात यहाँ पे पॉइंट याद रखने वाली चीज ये है कि आप मेरे को बताओ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स ये किस टाइप का एक्सेस है। किस टाइप का एक्सेस है ये बताइए। कल हमने क्लास में बताया था, कुछ रैंडम टाइप का बताया था, रैंडम एक्सेस बताया था, याद है। देखिए जो क्लास, देखिए क्लास जब आप पढ़ते हो ना तो नेक्स्ट क्लास से पहले है ना प्रीवियस क्लास को एक बार पढ़ के आ जाओ। और हमने नोट्स भी उसी समय आपका मतलब जो भी क्लास का पीपीटी था उसी समय मैं आपके क्लास में शेयर कर दिया था, ठीक है। तो ट्राई करो आप कि पहले आप पढ़ के आ जाओ, ठीक है ना जी। सो ये जो इंडेक्स वैल्यू होता है ना वो रेंडम एक्सेस को अलाउ करता है, इसी की वजह से रेंडम एक्सेस, हमको इसी की वजह से रेंडम एक्सेस मिलता है इंडेक्स वैल्यू के। अब रेंडम का मतलब ही आप समझ लो, रेंडम का मतलब ही समझ लो कहीं से भी उठा सकते हैं, मीन्स प्रोग्राम है, करेक्ट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। अब मेरे को क्या चाहिए, एस आउट, है ना, और मैंने प्रिंट किया माई अरे 1, और मैं इसके अंदर क्या चाहता हूँ, मेरा है ना 0 इंडेक्स पे है कोई, उसको प्रिंट कराना, या फिर 1 इंडेक्स पे है उसको प्रिंट करवाना। आई वांट टू चेंज दैट वैल्यू, इज कॉल्ड एज 35 एंड 36, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारा हो गया, राइट क्लिक करोगे और रन करवाओगे, अब देखोगे कि जो 1 पोजीशन पे है ना, वो हमारा प्रिंट होकर के आएगा। मीन्स 1 पोजीशन पे कौन सा है, उसका इंडेक्स वैल्यू कौन सा है, 35 है। सो देन देखिए आप 35 आपको कॉल मिलेगा। सो आप रेंडमली किसी को भी एक्सेस करके ला सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए रैंडम एक्सेस। सो अरे अलाउ टू रैंडम एक्सेस, है ना। व्हाई द अरे अलाउ टू रैंडम एक्सेस, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। सो रीजन इज इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि ये इंडेक्स वैल्यू को बेस्ड करता है, इंडेक्स वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। That's why it will be accessing the all element present inside of array with the help of index, ठीक है। सो ये कारण है कि अरे है ना इंडेक्स वैल्यू के बेस्ट पे है ना किसी भी चीज को रेंडमली एक्सेस कर लेता है, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ रेंडम एक्सेस वो डिलीट भी करता है, इवन ऐड भी करता है ना, रिप्लेस भी करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंडीशन होंगे अरे डिक्लेरेशन के इसमें और एक्सेसिंग के इसमें। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द एक्सेसिंग द अरे, है ना। अब विद द हेल्प ऑफ लूप हाउ कैन बी, ये हमारा एक्सेस हुआ ना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, हमारा क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, इज द फर्स्ट वे, फर्स्ट वे। अब आइए सेकेंड वे में।
सेकेंड वे, है ना। सेकेंड वे में क्या हो रहा है, विथ द हेल्प ऑफ लूप। अब लूप की बात करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग लूप जानते हो कि लूप क्या होता है, बिकॉज ऑफ यू आर already knowing that all the things which are present inside of core Java, that's why you are coming here, है ना। आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है कि आपने अरे के उस कंसेप्ट को समझ रखा है, मींस बेसिक कोर जावा को समझ रखा है, इसलिए आप यहां पर आए हो, है ना। सो अब आइए हम लोग देखते हैं अरे पे। अब विद द हेल्प ऑफ लूप कैसे एक्सेस करते हैं, राइट। सो क्रिएट अ वन लूप, है ना, फॉर ईच ऑफ 4, है ना। कुछ आगे चलोगे आप तो मैं आपको बताऊंगा फॉर ईच का कंसेप्ट, थोड़ा सा आज का क्लास मेरे ख्याल से हो जाने के बाद में बताऊंगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं वो चीज़ को लेना नहीं चाहूँगा। आज का क्लास हो जाएगा तब देन आफ्टर मैं आपको कुछ ऑपरेशन वगैरह बता दूंगा, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप, है ना, फॉर ईच लूप वगैरह के बारे में थोड़ा सा जाना आपको बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको कि चलिए अब हम लोग, है ना, चलते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करेंगे और उसके बाद इसको, है ना, एक्सेस करेंगे, राइट। अब मैं इसके अंदर डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप, है ना, और उसका असाइन कर देता हूँ कि मैं वो जो चलाऊंगा लूप वो कितना से चलाऊंगा, 0 इंडेक्स से चलाऊंगा, 0 इंडेक्स से चलाऊंगा। और कब तक चलाऊंगा, देन जब तक आई लेस देन और इक्वल होना हो जाए, या फिर लेस देन ही समझो, लेस देन पे ही चलाते, लेस देन ना हो जाए कौन, जो मेरा अरे है, माई अरे वन डॉट लेंथ के। अब टेल मी वन थिंग, अब हमको बताएंगे और उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट करूंगा और पोजीशन को शिफ्ट करने के लिए, मींस यहां से इंडेक्स वैल्यू शिफ्ट करने के लिए 35 पे मैं एक चीज लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा लूप होगा। अब चलिए, अब मैं यहां पर एक चीज कंसेप्ट पहले से भी आप लोग को बता रखा हूं, अगेन यहां पर आई है बात, तो फिर हम लोग अरे की बात कर रहे हैं तो ये चीज जान लेना जरूरी है। वो क्या चीज है, लेंथ, है ना, वर्सेज लेंथ, ठीक है। अब बताइए मेरे को, यहाँ पे जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे कोड जावा में ज्वाइन थे तो उनको पता होगा, जो नहीं ज्वाइन थे उनके लिए है ये स्पेशली, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड लेंथ विथ ऑपरेशन, बताइए एनीवन। ये लेंथ लेंथ क्या का है, मतलब होगा ये 1 से स्टार्ट करेगा। ये लेंथ का मतलब क्या, प्रॉपर्टी है, वो मेथड है, करेक्ट, दिस इज द प्रॉपर्टी है। दिस लेंथ इज द प्रॉपर्टीज। ये कहाँ यूज होता है, जावा के अंदर, ये सॉरी स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर, ये तो मेथड इसमें होता है ना, क्या बोलते हैं, अरे के अंदर। जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, अरे के अंदर यूज करेंगे। इसको किस लिए यूज करेंगे, फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ एन अरे। अब बात आती है लेंथ की, इस वाले लेंथ की, इस वाले लेंथ की। तो ये लेंथ जो है वो क्या है, मेथड है, क्या है, मेथड है, मेथड है। वो कहाँ यूज होता है, स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है। ये सॉरी अरे लिख रहा हूं मैं, ये किसके अंदर यूज होगा, स्ट्रिंग के अंदर यूज होगा ये, ठीक है। और किस लिए यूज होता है ये भी, फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। सो हम लोग जो यहाँ यूज कर रहे हैं ना इस जगह पे, ये वाला पोर्शन, ये जो लेंथ है, सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द प्रॉपर्टीज। हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ अरे, है ना। जब स्ट्रिंग की बात आती है तो हम वहां पे क्या फाइंड आउट करते हैं, मेथड्स के हेल्प से। सो मेथड एंड लेंथ क्या होता है ये समझ लो। मेथड जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है, प्री बिल्ड होता है,
है ना, उसमें कुछ कोड ऑफ लाइन लिखे हुए रहते हैं। सेम एज इट इज प्रॉपर्टीज के लिए भी होता है, बट प्रॉपर्टीज इज द मोर फ्लेक्सिबल देन द मेथड, याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ सारे कंसेप्ट थे आपको लेंथ और लेंथ मेथड के अंदर। सो डॉट लेंथ क्या काम करता है, सॉरी लेंथ प्रॉपर्टीज क्या काम करेगा, लेंथ फाइंड आउट काम करेगा किसके लिए, अरे के लिए, एंड मेथड जो होगा वो फाइंड आउट करता है स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस थे। अब उसके बाद मैं इसके अंदर लिखूंगा एस आउट और मैं लिखूंगा माई अरे लिखूंगा या फिर किसको कॉल करूंगा बताओ, बताओ कैसे कॉल करूंगा मैं, माई अरे एंड स्क्वायर ब्रैकेट देन आई को यहाँ पे कॉल करूंगा, सही बात है। तो ये हमारा क्या प्रिंट होगा, अरे लिस्ट प्रिंट होगा या फिर हमारा इंडेक्स वैल्यू प्रिंट होगा, इंडेक्स। तो चलिए दिखाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूँ, यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। और मैं इसको दे देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, रन करवाइए। देखिए 34, 35, 36 ये हुआ हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रिंट कराने का तरीका हुआ कि हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे किसको, इंडेक्स वैल्यू को। अगर मैं चाहूं सिर्फ मेरा इंडेक्स प्रिंट हो, है ना, क्या प्रिंट हो, इंडेक्स प्रिंट हो, सो कैसे करेंगे, सिंपल सा प्लस कीजिए एंड आई को कॉल कर देंगे एंड प्लस, और इसके अंदर लिख दीजिए, ये स्पेस दे करके लिख दीजिएगा इंडेक्स वैल्यू। अब रन करवाइए। सो आई ओनली रिटर्न करेगा इंडेक्स वैल्यू को, ठीक है। देखो 0, 1, 2, 3 यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई ये सटा सा आ रहा है आपका। देखो 0, 1, 2, 3, अगर ओनली आई को यहाँ पर आप लिख रहे हो, क्योंकि ये आई जो है ना रिप्रेजेंट करता है किसको, इंडेक्स वैल्यू को, एंड विथ मेथड अरे के साथ में, सॉरी मैं मेथड बोल रहा हूँ, अरे के रेफरेंस टाइप को साथ में लेकर के अगर आई को प्रिंट करा रहे हो, दैट मीन्स तो व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू कैरिंग बाय द आई, उसको वो प्रिंट कराएगा। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करेगा, वन आफ्टर अनदर वो प्रिंट कराता चला जाएगा, शिफ्ट करने के लिए वैल्यू का जो पोजीशन होगा वो शिफ्ट करने के लिए काम आएगा। मतलब पहला 0 आया, देन इंक्रीमेंट का ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 1 ऐड कर देगा, ठीक है, 1 ऐड कर देगा ये, ठीक है। तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, आई मीन इंडेक्स वैल्यू चेंज हो गया, 0 में अगर 1 ऐड हुआ तो 1 हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप चाहो तो सॉरी तो कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके कुछ प्रोसेस हैं वो आपको बताया जाएगा, कुछ थोड़ा सा और हम लोग इसके फेमिलियर हो जाते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ थे हमारे इंडेक्स को, आई मीन जो हमारा अरे था, ठीक है, उसको एक्सेस करने के तरीके, ठीक है। सो हमने दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज को देख लिया, हाउ कैन बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ ओनली इंडेक्स, आई मीन रेंडमली, एंड विद द हेल्प ऑफ ईच एवरीवन, विद द हेल्प ऑफ इटरेशन, है ना। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ अरे, टाइप्स ऑफ अरे। अब कितने टाइप्स के अरे होते हैं, नहीं उससे पहले आप है ना क्या करो, टाइप्स को थोड़ा देर के लिए रोक देते हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोग बेसिक ऑपरेशन को कर लेते हैं, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ अरे पे चलेंगे, है ना। सो यही हम लोग लगे हुए हाथ कर ही लेते हैं।
बेसिक ऑपरेशन ऑन अरे। ठीक है, कुछ बेसिक ऑपरेशन है वो अरे पे क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं अरे के वो क्या क्या होते हैं? सो मोस्टली वी हैव द बेसिक ऑपरेशन ऑन अरे हैव अ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज व्हाट इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन, और वी कैन से ऐड। ठीक है, सेकेंड वन इज डिलीशन, और वी कैन से डिलीट, डिलीशन, वी कैन से डिलीट। ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट इज सर्च। क्या है? सर्च। एंड फोर्थ वन क्या है? अपडेट। ये हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशन हैं जो जावा में फॉलो किए जाते हैं, है ना। बेसिक कुछ ऑपरेशन हैं जो हमारे जावा के जावा बोल रहा हूँ डीएसए के इसमें कंसेप्ट में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, सो मैं इस पे ओवरऑल सारे के सारे प्रोग्राम करूंगा, है ना, सारे के सारे प्रोग्राम करूंगा, और उसके बाद मैं इसको आपको समझाऊंगा 1 बाय 1। ठीक है, सारे के सारे जो भी ऑपरेशन है एक प्रोग्राम लिखने के बाद। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? बताइए। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस जाने की कोशिश करेंगे। इतना में और प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाए आप उसी दिन कर लो उसको। ठीक है, सो देखिएगा तब मजा आएगा आपको। चलिए, मैंने एक पैकेज बनाया डीएसए अरे का नाम का, और उसमें मैंने एक क्लास बनाया ऑपरेशन एन अरे, आई मीन ऑपरेशन ऑन द अरे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, पहला चीज मैं कर देता हूँ डिक्लेयर, है ना। मैं क्या करूँगा? डिक्लेयर। ठीक है, सी छूट गया क्या? डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर एन अरे। चलिए, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, इंटीजर टाइप पे अप्लाई करूंगा, इंट अरे। ठीक है, मैं इंट अरे नाम का एक बना दिया। ठीक है, ये मेरा अरे डिक्लेयर्ड हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, सेट करता हूँ, सेट वैल्यू, और इसी को कहा जाता है इनिशियलाइज। अरे इनिशी TIALIZA, इनिशियलाइज। ठीक है, मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब इनिशियलाइज करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करूंगा, है ना। सो मेरा क्या है, इंटीजर अरे, एंड देन आफ्टर न्यू कीवर्ड के बाद इंटीजर टाइप, और मैं इसमें सेट बता देता हूँ कितने चाहिए मेरे को। मैं चाहता हूँ कि 9 होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, है ना। ये हमारा होगा, और इसको मैं क्या करता हूँ आपको एक बार प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ, और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ बिफोर एडिंग और इंसर्टिंग एलिमेंट इन अरे। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको रन करवा कर दिखाता हूँ कि बिफोर कैसा था, देन आफ्टर मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू कैसा रहेगा। सो बिफोर मेरे पास अरे आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो खाली सा कुछ प्रिंट होकर के आया, है ना, जो अरे मेरा पास था। और मैं क्या करता हूँ, ये मेरा बिफोर था। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, है ना, एक मेथड लगा करके डिस्प्ले। ठीक है, वो डिस्प्ले कर देता हूँ मैं, इसको डिस्प्ले कर दूंगा अरे को। क्या मैं यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले लिख करके अरे कर दूं, तो क्या डिस्प्ले होगा? क्या डिस्प्ले होगा? ठीक है,
ऐसा करते हैं, नहीं रहने दीजिए, इसी में रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा बनाने का, नहीं तो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा समझते हैं उसके बाद, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास अलग बना करके समझाऊं। बिफोर है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एस आउट लगाऊंगा और प्रिंट करा दूंगा किसको, इंट अरे को। ठीक है, इंट अरे को मैं प्रिंट करा दूंगा। राइट क्लिक कीजिएगा और रन करवाइएगा, तो आपका एम्प्टी एरे क्रिएट होकर के आ गया। देखिए सॉरी एरर आ गया, कैसे आ गया, रन टाइम एरर दे दिया। तो इसके लिए ये नहीं यूज करते हैं क्या, एम्प्टी के लिए क्या डिस्प्ले यूज करते हैं। मेथड बना के करना पड़ेगा। बिफोर ऑफ दिस अभी रुक जाइए, उसका मेथड वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, कुछ देर रुक जाइए, सिर्फ मैं इसको रहने देता हूँ बिफोर ऑफ दिस, है ना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं एम्प्टी अरे बनाया, ठीक है, उसमें कुछ मेथड को इंसर्ट नहीं किया, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं उसमें वैल्यू को है ना ऐड करता चला जाऊँ, है ना। क्या लगाऊं, ऑपरेशन लगाऊं, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन, ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ए इंसर्ट या फिर इंसर्शन। ठीक है, सो इंसर्शन लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लूप का हेल्प लूंगा, और लूप के हेल्प से है ना 1 बाय 1 मैं एक रेंडमली, मतलब कुछ भी जो होगा वो मैं है ना उसमें ऐड करवा दूंगा। क्या करूंगा, रेंडमली मैं उसमें ऐड कर दूंगा वैल्यू को। ठीक है, सो रेंडमली ऐड करने के लिए मैं फॉर लूप का अगर हेल्प लेता हूँ, सो फॉर लूप में क्या करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा, उसका आई 0 पर सेट कर दूंगा। ठीक है, और इंट जो होगा, आई मीन आई जो होगा